हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा खूब डिज़ाइन है ये। और इसे मैंने टू कलर में बनाया है। एक पिंक में भी बनाई हूँ मैं और एक ऑरेंज में भी बनाई हूँ। तो ये ऑरेंज वाला और पिंक वाला दोनों में दिखाऊंगी आपको। तो इसमें इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, रेड, ग्रीन और वाइट और ऑरेंज का है। और ये हार्ट शेप में है, दिल शेप में है। ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो इसे आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। टेबल कवर, डोरमेट, या आप थालपोस या डेकोरेट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे बीच में आप गुलदस्ते वगैरह रख दीजिए, बहुत प्यारा सा दिखता है ये टेबल के बीच में। तो इस तरह से आप इसे मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बनाना बताऊंगी। और ये देखिए पिंक कलर का है, ये भी बहुत प्यारा सा है। और फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और जो अभी अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं, तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड, मेरी इंस्टाग्राम में आईडी है सुनीता महातो करके, और सुनीता महातो 037 करके। तो अगर आप उसमें भी मुझे इस तरह से प्यार दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप जाके उसमें देख लीजिएगा, टाइम हो तो। नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। तो उसमें भी आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं टेप की सहायता से आपको दिखा देती हूँ कि इसकी साइज़ क्या है। तो यहाँ मैं सेंटीमीटर के हिसाब से आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये 37 आ रहा है सेंटीमीटर के हिसाब से, ये देखिए। और बस इसी के बैक साइड में आप चले जाओगे तो ये 14.5 आपका इंच हो रहा है, ठीक है, 14.5 इंच। और इधर साइड में आओगे तो ये आपका 37 हो रहा है। तो ये मैं आपको टेप की सहायता से नाप के भी बता दी, क्योंकि बहुत सारे ये भी कमेंट आते हैं। तो ये आप इस तरह से वीडियो में भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देख पाते, पता नहीं क्यों। जबकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कभी कोई कोई मैं किसी में कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल 100 ग्राम लेके ऊन बैठी हूँ। ये टोटल 100 ग्राम है आपका। तो ये वाइट कलर का 50 ग्राम है और ये दो तीनों को मिला के आपका 100 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो इस तरह से मेरे पास जो ऊन बचा हुआ था मैं उसके हिसाब से लेके बैठी हूँ। और ये 5 नंबर का आपका निडल्स है और 3.0 mm का है। और यहाँ पे पतली निडल्स मैं इस तरह से लेके बैठी हूँ, क्योंकि इसे आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसका यूज करना है। और इस तरह से सीजर टेप लेके आप अपना बैठिएगा। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से आपको रेड कलर का ऊन ले लेना है और क्रोचेट नीडल्स लेना है आपको। यहाँ पे न्यू बिगनर के लिए मैं बताना चाहती हूँ, इस तरह से आप नीडल्स को पकड़िएगा और राउंड घुमाते हुए इसे एक लूप तैयार हो जाता है। उस लूप के अंदर से फंदे को निकालना है आपको और इसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं एक चेन लेते हुए इसे फिर खींच लूँगी। इस तरह से नॉट लग जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको, यानी 6 चेन बना लेना है आपको। और जो जानते हैं वो उनको तो समझ में ही आ जाएगा, और जो न्यू सीख रहे हैं उन लोग भी इस तरह से देख सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत इजी ये थालपोस का डिज़ाइन है, आराम से आप बना सकोगे। इस तरह से देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट की और एक रिंग तैयार की। अब यहाँ पे मैं 3 चेन ले ली हूँ फर्स्ट में, ठीक है। और ये जो लूप है, इस लूप के अंदर से मैं 16 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये चेन को मिला के 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 16 बार डबल क्रोशे निकालूंगी और चेन को मिलाने से 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकालते जाइए। अब ये मैं स्पीड में करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक एक करते हुए टाइम बहुत चले जाता है तो वीडियो बहुत बड़ा बनता है। बहुत लोग नहीं देखना पसंद करते इतनी लंबी वीडियो। तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। जहाँ मुझे धीरे से करना था मैं वहाँ पे धीरे से बना के बताई हूँ आपको, बना के।
अब यहाँ पे मैं स्पीड में करके आपको जब 16 हो जाएगा मैं स्टॉप हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये टोटल मेरा 16 हो चुका है। अब ये जो 17 वाला आपका चेन जो मैं बनाई थी उसी चेन में आपको 3 काउंट करना है, 1 2 3। अब 3 में आने के बाद आपको उस लूप में चले जाना है और यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं कट कर दूँगी क्योंकि रेड ऊन का बस यही काम था। अब ये जो पतली नीडल्स मैं ली थी इसी कारण ली थी क्योंकि बहुत आराम से आप इसे अंदर की ओर कर सकते हो। तो ये इस तरह से आसान होता है इसे अंदर की ओर करने के लिए। तो ये देखिए चेन भी दिखेगा आपको और पीछे पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे इसे अंदर कर रहे हो। तो इसलिए आप इस तरह से सामने एक पतला सा नीडल्स लेके बैठोगे, क्रोचेट नीडल्स इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकेंड रो में वाइट कलर का ऊन लेके बैठूंगी। ये वाइट कलर का ऊन है। अब फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो में देखिए ये चेन दिख रहा है आपको, यानी लूप, ऊपर में चेन दिख रहा होगा। इसी लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैं जॉइंट की थी मैं वहीं पे सबसे पहले बनाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लीजिए इसे जॉइंट करने के लिए। इस तरह से जॉइंट करना है। अब इसके बाद आपको 3 चेन बनाना है। फिर मैं उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 डबल क्रोशे हो गया चेन को मिला के। अगर चेन को ऐड करोगे तो 2 हो जाता है। अब इसके बगल से, इसके जो बगल वाला लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 एंड 2। तो यहाँ से देखिए मैं 2 निकाली और यहाँ से 2 निकाली। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। तो सेकेंड रो मैं इसी तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है, पूरा राउंड घुमा के। यहाँ तक करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं यहाँ तक रिपीट करते हुए आई हूँ 2 करके 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से रिपीट करते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब फिर से आपको 3 काउंट करना है। तो नीचे से 1 2 3, जहाँ 3 आएगा उस पे नीडल्स को फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करना है। अब ये आपका 2 रो हो कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड रो है यानी 3 रो है, तो 3 में भी सेम यही चीज़ को रिपीट करना है। तो जब भी फर्स्ट में बनाओगे तो चेन की सहायता से ही इसे बनाना पड़ता है। तो मैं 3 चेन बना ली। फिर से मैं देखिए उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली। अब इसके बगल वाले लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, ठीक है। फिर इसके बगल वाले जो लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 2 बार डबल क्रोशे निकालना है। एक लूप के अंदर से 2 बार डबल क्रोशे निकालना है आपको। और इसी तरह से ये 3 वाला भी रो है वो मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी, ठीक है। सेम जो सेकेंड रो है उसी तरह से 3 रो को भी कंप्लीट करना है। तो ये मैं पूरा यहाँ तक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ तक देखिए मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पे आपका 2 लूप बचा हुआ है। तो ये 2 लूप से मैं फिर से 2 डबल क्रोशे निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ से भी मैं 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद मैं 3 चेन काउंट करने के बाद वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो नीचे से काउंट करना है और ऊपर 3 जहाँ आएगा वहाँ पे नीडल्स के हुक को फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 3 रो कंप्लीट होगी। तो ये देखिए 3 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है और सब में मैं देखिए सारे लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 4 रो में क्या करना है, तो 4 रो में मैं यहाँ पे पहले चेन बनाऊँगी, 3 चेन। जब भी शुरू करना है 3 चेन से करना है आपको। 3 चेन बनाने के बाद अब इस लूप के अंदर से मैं 1 चेन करके डबल क्रोशे, समझिए कि चेन को मैं डबल क्रोशे ही काउंट कर रही हूँ। अब बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी।
इसके बगल से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे इस तरह से 1 1 लूप से निकाली, ठीक है। चेन को मिला के 3 होगा। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी मैं। इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन ले लेना है आपको। अब मैं इसी नीडल्स में नोट लगाऊंगी। अब नोट लगा लेने के बाद यहीं पे अंदर करते हुए आपको इस तरह से नोट लगा लेना है फंदे के अंदर। अब देखिए सफ़ेद वाले ऊन को आपको पीछे की ओर करना है और इसके बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन लगाऊंगी। 1 2 चेन लूँगी, फिर इसके बगल से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। यानी सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे आपको बनाते हुए जाना है। किसी में 2 रिपीट नहीं होगा, 2 बार नहीं करना है। तो ये आपका लूप तैयार हो गया जो मैं फ्लावर बनाऊंगी उसके लिए। अब मैं ग्रीन कलर के ऊन को पीछे की ओर करूंगी और यहाँ पे मैं वाइट को इस फंदे से निकालूंगी। पीछे की ओर कर लीजिए और साथ में लेते हुए चलना है फ्रेंड। आप जो ग्रीन कलर का ऊन पीछे कर रहे हो तो उसको साथ में लेते हुए जाना है। और बगल से मैं देखिए इस तरह से 3 टाइम 1 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं 3 टाइम कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो वाइट वाला फंदा है मैं फिर ग्रीन को पकड़ूँगी और ग्रीन वाले को मैं इस तरह से नीडल्स की सहायता से निकालूंगी और इसे थोड़ा सा टाइट कर दूंगी वाइट से खींचते हुए, वाइट वाले ऊन से। और फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे करूँगी और 2 चेन बनाऊँगी, 1 2 स्पेस के लिए। अब इसके बगल वाले लूप से फिर से मैं 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी और पीछे की ओर हमेशा आपको ऊन को पकड़ते हुए जाना है, साथ में लेते हुए जाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से वाइट वाले ऊन को मैं अब ग्रीन से मैं खींचूँगी, टाइट कर दूँगी मैं। और फिर से मैं यहाँ पे 3 टाइम 1 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। ये देखिए पीछे मैं ऊन को पकड़ते हुए जा रही हूँ साथ में। इसी तरह से ये पूरा 4 रो को कंप्लीट करना है आपको। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 बना चुकी हूँ और 2 लूप बचा हुआ है जो मैं ग्रीन कलर का बनाऊँगी। इस तरह से ऊन को मैं ले लूँगी और फिर इसे पीछे की ओर कर दीजिए वाइट को और फिंगर की सहायता से आप ऊन को पकड़े हुए रहिएगा पीछे और साथ में लेते हुए डबल क्रोशे बनाइएगा। फिर यहाँ पे जो चेन बना हुआ है मैं 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आएगा वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये आपका जॉइंट हो गया। अब जो पीछे वाइट वाला ऊन है मैं उसको भी यहीं से निकालूंगी और इस तरह से नोट लगा दूंगी। अब ये दोनों को फिर से पतली वाले नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर कर लीजिए। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो मैं ये 4 रो था, अब 5 रो के लिए आपको ये फ्लावर बनाना है। तो जहाँ मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज की थी, ये जो लूप में बना रही थी उसी लूप में जाके आपको इस तरह से, मैं क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ, जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कीजिएगा। तो ये नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। फाइव रो के लिए तो यहाँ पे आपको 4 टाइम डबल क्रोशे, 1 हो गया आपका चेन और 3 में डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो आपका टोटल काउंट करोगे तो ये आपका हो जाता है 4, 3 और चेन मिला के 4। तो 3 जो चेन ऊपर में आप काउंट करेंगे, 3 जहाँ आएगा इस तरह से नीडल्स को फंसाना है और इसे खींचते हुए ये देखिए इस तरह से निकालना है आपको फंदे के अंदर से। और फिर से मैं 1 चेन की सहायता से नोट लगा लूँगी और यहाँ पे आपको 2 चेन बनाना है और फिर से मैं यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। तो 4 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। अब बीच में जो स्पेस दूंगी मैं 4 चेन का, तो सॉरी, अब इसे फिर से आपको बांध लेना है, ठीक है।
इस तरह से देखिए, जो सबसे फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है वहाँ से आपको इस तरह से फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। थोड़ा खींच लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको 4 चेन बनाना है। दूसरी जगह जाने के लिए आपको 4 चेन का स्पेस लेते हुए जाना है इस लूप में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 4 टाइम। ये जो फ्लावर बन रहा है 4 का आपका बन रहा है। 4 डबल क्रोशे कर लेने के बाद अब फंदे को मैं खींच लूँगी। थोड़ा ढीला कर लीजिए इस तरह से खींचते हुए। अब जो मैं सबसे पहले बनाई थी डबल क्रोशे, उसके लूप में मैं इस तरह से नीडल्स को फंसाऊंगी और फंदे को उसी के अंदर से निकालते हुए मैं खींच लूँगी, टाइट कर लूँगी और फिर मैं 2 चेन का स्पेस दूँगी और फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगी। फिर से मैं डबल क्रोशे 4 टाइम निकालूँगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रही हूँ फ्रेंड। अब फिर से आप उनको खींच लीजिए और जो 4 है सबसे लास्ट वाला, वहाँ पे आपको इस तरह से फंदे को निकालना है खींचते हुए लूप के अंदर से। और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन का स्पेस दूंगी और डायरेक्ट इस लूप में आ जाऊंगी और इसी तरह से ये 5 रो को मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो मैं इसी तरह से ये फ्लावर को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए टोटल फ्लावर मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे मैं 4 चेन बना के इसे ज्वाइंट करना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 चेन बना लीजिएगा और ये जो जहाँ पे आप खींचे थे उनको वहीं पे आपको नीडल्स को फंसाना है और यहाँ से मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए या सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है, सॉरी कट कर देना है। ये आपका 5 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 6 रो के लिए मैं क्या करूँगी, तो फिर से आप क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा लीजिएगा और जो बीच में जो फ्लावर का बीच में जो 2 चेन का स्पेस मैं दी थी वहीं से आपको 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरह से 2 टाइम सिंगल क्रोशे कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी ये देखिएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं नीचे जो डबल क्रोशे बना रही थी उसी में डायरेक्ट चले जाना है उस लूप में और ये बीच में आएगा आपका जो चेन बनाई थी मैं स्पेस के लिए ऑरेंज कलर का, तो इसे बीचों बीच रखना है आपको। और इस तरह से देखिए फर्स्ट वाला जो लूप है वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और इसके बगल में जो 1-1 लूप है वहाँ से मैं 1-1 डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल आपको 4 करना है क्योंकि यहाँ पे ही आपका क्वांटिटी बढ़ेगा। फिर मैं देखिए इसके बगल वाले में जा रही हूँ, जो स्पेस दी थी मैं फ्लावर के बीच में वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम। अब यहाँ पे देखिए इस लूप में जाऊंगी और यहाँ से मैं ये तीनों लूप है तो मैं फर्स्ट वाले लूप से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से निकालना है, ऐसे साइड में होके नहीं करना है, दोनों को लेते हुए करना है आपको। और फिर मैं देखिए यहाँ से एक और निकालूंगी तो 2 हो गया आपका यहाँ पे डबल क्रोशे। अब ये जो सिंगल लूप है यहाँ से मैं 1-1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस लूप से भी मैं 1 निकालूंगी, उसके बगल वाले लूप से भी, और इस तरह से टोटल आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब मैं इस जो बीच में है यहाँ से मैं 2 टाइम निकालूंगी फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए। बीच वाले फ्लावर के बीच में जो है उससे आपको सिंगल क्रोशे करना है और जो नीचे का है वहाँ पे आपको डबल क्रोशे करते हुए आपको ऑरेंज वाले को लेते हुए डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं देखिए फर्स्ट में जब भी फर्स्ट में कर रही हूँ मैं वहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और जो आपका 2 और लूप है तो वहाँ से मैं सिंगल निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड ये 6 रो को मैं कंप्लीट करके आपको बताऊँगी। इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है आपको। तो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके आपको बताती हूँ ज्वाइंट करना। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक दिखाने के लिए भी रख दी थी। तो इस तरह से मैं फिर से यहाँ से निकालूंगी 2 टाइम फर्स्ट वाले लूप से और सेकेंड वाले लूप से 1 निकालूंगी और थर्ड वाले लूप से भी 1 निकालूंगी। तो टोटल आपका 4 होगा। अब इस तरह से लूप के अंदर जाइएगा, थोड़ा फर्स्ट वाला थोड़ा टाइट होता है
तो वहाँ पे इस तरह से आप नीडल्स को घुसाइएगा और स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 रो कंप्लीट हो गया है। अब 7 रो के लिए मैं क्या करूँगी, फिर से मैं वहीं से 3 चेन बनाऊँगी और उसके बगल से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि चेन को भी काउंट करूँगी और जो डबल क्रोशे है यानी बगल वाले लूप से जो 1 डबल क्रोशे निकाली थी उसे भी काउंट करूँगी। और ये जो आपका 2 बना हुआ है तो इसका जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट में आपको इस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको 5 चेन का स्पेस देना है, 5 डबल क्रोशे का स्पेस देना है। तो ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 5 बार 1 डबल क्रोशे बनाते जाऊंगी। सब लूप के अंदर से देखिए 1 डबल क्रोशे बना रही हूँ, 5 टाइम करना है आपको, 5 बार आपको इस तरह से कर लेना है सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ से अगर काउंट करोगे जहाँ पे 2 मैं निकाली थी तो इसके बाद से आपका देखिए 5 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से 5 हो जाने के बाद अब देखिएगा कि जहाँ पे मैं 2 बनाई थी डबल क्रोशे, ये देखिए इस तरह से 1 2, तो इसका जो सबसे फर्स्ट वाला है वहाँ से आपको फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। मैं एक और निकाल लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद फिर से सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे 5 टाइम करूँगी रिपीट। ये देखिए इस तरह से मैं सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 1 और 1 लूप के अंदर से। तो ये दोनों से भी मैं 1 1 निकालूंगी। बस याद रखना है फ्रेंड, जहाँ 2 डबल क्रोशे है तो वहाँ से मैं उसके जो फर्स्ट वाला है लूप वहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे वहीं पे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी। तो इस तरह से इसकी साइज बढ़ते जाती है, ठीक है। आपको जितना बड़ा करना है आप यहीं पे ही क्वांटिटीज़ के बढ़ाते जाओगे, जितना बड़ा आपको थालपोस बनाना है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन को बनाते जाइए। तो ये देखिए 5 का बस बीच में आपका रहता है, 5 आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशे करना है और 5 के बाद आपको 2 डबल क्रोशे करना है। लेकिन 2 डबल क्रोशे जो आप 1 लूप के अंदर से निकालोगे तो कहाँ से निकालना है, जहाँ पे आपका 2 डबल क्रोशे बना हुआ है उसका फर्स्ट वाले लूप से, ठीक है। तो ये देखिए ये रो भी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये 6 रो को मैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर ली हूँ। नहीं ये 7 रो है फ्रेंड, ये 7 रो है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आपको वही करना है रिपीट, 3 को काउंट करते हुए वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये 7 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो फ्लावर जहाँ बन रहा है वहाँ से अगर काउंट करोगे तो टोटल आपका 4 रो होता है, ठीक है। तो ये 4 रो का ही काम आपका हो रहा है, ये 4 रो में ही वो फ्लावर आपका कंप्लीट होता है। तो ये जो 4 रो है 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। ये जो फ्लावर बना ये 2 हो गया, इसके बीच में जो मैं इस तरह से उठा रही थी तो ये आपका 3 और इसके बाद 4। तो यहाँ पे देखिए जो डिज़ाइन मैं और दूसरा जो डिज़ाइन बनाऊँगी तो इसके बाद मैं फिर से वही डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो यहाँ पे भी देखिए मैं इसी तरह से की थी, यहाँ से मैं इस तरह से निकाली 3 3 करके और 2 2 3, इसके बाद फ्लावर बनाई। फिर उसके ऊपर मैं फिर से इस तरह से डबल क्रोशे निकाली और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाई क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी आपको बढ़ाना है। और बीच से मैं सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकाली, सिंगल क्रोशे निकाली। फिर यहाँ पे डबल क्रोशे निकाली 1 लूप के अंदर से 2 और सिंगल सिंगल से 1 1, ठीक है। ये आपको आइडिया रखना है कि इस तरह से आपको रिपीट करना है, जैसे मैं आपको दिखाई थी तो आसान होगा आपको समझने में। फिर देखिए ये जो आपका लास्ट वाला रो है, क्योंकि ये जो फ्लावर बनता है आपका 4 रो में ही आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये 4 रो को आपको कंप्लीट करना है, जितना लंबा बनाना है आप बना सकोगे। तो ये देखिए जहाँ पे डबल क्रोशे बनाई थी उसी के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकाली उसके फर्स्ट वाले लूप से, ठीक है। फिर मैं 5 डबल क्रोशे बनाई एक्स्ट्रा 1 1 लूप के अंदर से। फिर 1 लूप के अंदर से फिर 2 डबल क्रोशे निकाली, 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये 4 रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये 4 रो भी आपको उसी तरह से बनाना है, सेम जैसे मैं नीचे बनाई थी उसी तरह से ऊपर ये जो 4 रो बनेगा सेम वही रिपीट होगा।
इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। ये देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी देखिए मैं 5 काउंट कर रही हूँ और फिर बीच में देखिए आपका 2 डबल क्रोशे बना हुआ है। तो सेम जैसा मैं आपको शुरू में दिखाई उसी तरह से इसे बनाना है। तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो जितना लंबा करना है उसके हिसाब से आप इसे बनाते जाइए, क्योंकि वहीं पे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक तो आपको बता दी, और 4 में ऐसे ही बना के आपको दिखाती हूँ स्किप करके। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 4 रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। 7 के बाद फिर मैं 4 रो बनाई, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 रो हो गया आपका टोटल। इलेवन रो हो जाने के बाद मेरी नीडल्स गुम हो गई थी, तो मैं देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका 4 नंबर का नीडल्स है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, 4 और 5 रहेगा तो चल सकता है। मैं गुम हो गई थी, बच्चे हमेशा इधर उधर कर देते हैं, और मैं एक ही बार में नहीं पूरा बनाती हूँ वीडियो, आधा कुछ दिन में बनाती हूँ, ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। 2-3-4 मेरा 4-5 दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि घर के भी काम करने होते हैं। तो ये देखिए आपका 11 रो हो गया। अब 12 रो में फ्रेंड मैं फिर से चेन बनाऊँगी, ठीक है। और चेन बना लेने के बाद अब इसके बगल से मैं देखिए सिंगल डबल क्रोशे निकाली 1 लूप के अंदर से, फिर उसके बगल से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से मैं 1 लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। चेन भी जो मैं बनाई तो वो आपका जो लूप जहाँ पे ज्वाइन की थी उसी के ऊपर से मैं चेन बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं, फर्स्ट वाले लूप से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, और सिंगल सिंगल से आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से करना है, मैं गलत बता रही थी आपको। और बीच में जो स्पेस लूँगी तो 1 चेन का, बीच में आपको 1 लूप को स्किप करना है, और ऊपर में आपको 2 चेन का स्पेस देना है। 2 चेन भी दे सकते हो, या तो 1 चेन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 लूप के अंदर से 2 निकाल रही हूँ, और इसके जो सेकेंड और थर्ड है वो दोनों लूप से मैं 1 निकाल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस तरह से मैं निकालती जा रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ, नीचे 1 को स्किप कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ मैं वो नीचे वाले लूप को, और उसके बगल वाले लूप से, फर्स्ट वाले लूप से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और सेकेंड वाले से मैं 1 निकालूंगी 3 वाले लूप से, 2 वाले लूप से, और 3 वाले लूप से भी मैं 1 निकालूंगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी आपकी क्वांटिटी सेम ही रहेगा, बस ये आपका लूप बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो डिज़ाइन काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा रो को कंप्लीट करते हुए जाना है। 12 रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये 12 रो को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं जब बना रही थी तो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी घट गई, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो मैं इसे मैनेज तो कर लूँगी, तो मैं सोची कि आपको साथ में दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपका 2 लूप था, एक्स्ट्रा हो जा रहा था, तो 2 लूप को आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाता है, तो इस तरह से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप सोचोगे कि 2 लूप बचा हुआ है, मैं एक और डबल क्रोशे निकालूं, तो ऐसा मत कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूँगी। अब इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। फिर मैं यहाँ एक और चेन लेते हुए और इसे टाइट कर दूँगी। ये देखिए जो मैं लूप बना रही थी, तो इसी लूप में जाके जहाँ 2 चेन का स्पेस दे रही थी वहीं पे जाके मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद अब इसी लूप के अंदर से 3 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी, तो चेन को काउंट करने से 4 हो जाएगा। ये जो हार्ट बना हुआ था, जो दिल का शेप बना हुआ था, तो यहाँ से शुरू होगा ये डिजाइन। तो ये देखिए
ये चेन को काउंट करने से आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे स्पेस में दे रही हूँ 2 चेन का। अगर जिनका सख्त बनावट है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जिनका सख्त बनावट है तो चेन की क्वांटिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ और डायरेक्ट इस लूप में चले जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की और 2 चेन लेते हुए फिर मैं बगल वाले लूप में आ गई। अब यहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर से मैं वही चीज़ को रिपीट करूँगी जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ। तो फिर मैं 2 चेन बनाऊँगी और इस तरह से देखिए करना है आपको। तो यहाँ पे 2 चेन ले लीजिएगा, 1 2, और फिर मैं यहाँ पे बगल वाले लूप से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। एक लूप से सिंगल क्रोशे और एक लूप से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और इस वाले लूप में चले जाऊँगी, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो जहाँ पे 4 डबल क्रोशे निकाल रहे हो वहीं पे वो डिजाइन आपका बनेगा हार्ट शेप का। तो इसी तरह से मैं पूरा रो को रिपीट करूँगी फ्रेंड। 13 रो है, ये 12 रो कंप्लीट हो गया। अब ये 13 रो है, तो 13 रो मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, बार बार बता रही हूँ कि अगर सख्त बनावट है तो आप यहाँ पे 3 चेन कर सकते हो, नहीं तो अगर लूज है तो आप 2 चेन लेके भी कर सकते हो। तो यहाँ तक देखिए मैं पूरा बना ली हूँ। तो यहाँ सिंगल सिंगल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गड़बड़ हो गया है, पता नहीं कैसे, किसी कभी क्वांटिटी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो यहाँ 2 ही लूप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी डबल क्रोशे बनाई हूँ 4 और इधर भी आपका सामने में ही डबल क्रोशे हो जाएगा। तो इसे देखिए मैं कैसे मैनेज करी, 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए 3 काउंट करके मैं जो 3 इस तरह से 3 जो है आपका डबल क्रोशे है, तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर दी वहाँ पे, और 2 चेन लेते हुए मैं देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशे के बीच में, इधर जो सबसे फर्स्ट वाला है वहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड, लेकिन इस तरह से मैनेज भी करोगे तो कुछ मिस्टेक नहीं पता चलता है। जिनको आइडिया हो गया है वो किसी तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बिगिनर के लिए मैं सोची कि दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं इसे स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैं सोची नहीं, मिस्टेक हो सकता है, फिर कमेंट आएगा मुझको, तो मैं इसे दिखा ही देती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से मैनेज की हूँ, आप रोक रोक के देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन ली, यहाँ पे ज्वाइंट की, और फिर मैं 2 चेन लेते हुए यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी 3 चेन को काउंट करने के बाद। और इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, यहीं पे आप मैनेज करोगे आपका टोटल काम पूरा हो जाएगा। तो ये मैं सोची कि दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं स्किप कर सकती थी, लेकिन मैं सोची नहीं दिखा देती हूँ, क्योंकि कमेंट फिर आने लगेगा। क्योंकि होता है बहुत जो बनाते हैं दिल लगा के, जो मेरी वीडियो को देख देख के बनाते हैं, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत लोग मेरे इतने अच्छे अच्छे व्यूवर्स लोग हैं कि मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छा से गाइड करके बनाते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो को दिखाने के लिए छोड़ दी कि आप देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैनेज की हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाई थी, तो पहला तो आपको चेन होता है पहले में, फिर आपको सारे लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के अंदर से 2 चेन को काउंट करोगे तो 2 ही कहलाएगा। वहाँ से भी मैं देखिए एक चेन बनाई और एक डबल क्रोशे निकाली, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका 2 हो गया। तो इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं देखिए 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं एक निकालूंगी, तो आपका टोटल 8 हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं 4 बनाई थी, उसका डबल हो जाता है आपका 18 हो जाएगा। तो इस तरह 8 यानी कि 8 हो जाएगा। मैं बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 8 हो गया है फ्रेंड। अब मैं यहाँ स्पेस दूंगी, तो यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ, और इस लूप से मैं फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2। फिर इसके बगल वाले लूप से भी मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी।
और फिर बीच में स्पेस देना है आपको 3 चेन का, 1 2 3, ठीक है। और फिर मैं सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। सारे लूप के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे निकालना है। और ये आपका 14 रो चल रहा है, मैं साथ में रो भी बता देती हूँ। और ये 14 रो को सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है पूरा रो को। तो यहाँ 14 रो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। और 3 आने के बाद ज्वाइंट कर देना है। और सब में देखिए 8 8 है, ठीक है। और 3 चेन का स्पेस। तो ये 14 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी मैं। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट करने के बाद अब 15 रो के लिए आपको फिर से 3 चेन लेना है, ठीक है। थ्री चेन ले लीजिएगा और आपको उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है। जहाँ से आप 3 चेन बनाएं वहीं उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी मैं। और फिर तीनों लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट पहले वाले लूप से 2 निकाली और इसके बाद वाले 3 लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से 4 चेन आपका इधर कंप्लीट हो गया, यानी 4 लूप। देखिए ये 3 चेन के अंदर से मैं, यानी लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाली। अब जो इसका जो आपके इसके बाद 3 चेन बनाने के बाद जो 4 वाला आपका हो रहा है, 5 वाला लूप है, वहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। 5 हो जाने के बाद अब 6 और 7 वाले लूप से मैं 1 1 निकालूंगी। और 8 वाले लूप से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। और इसी तरह से सारे को बनाना है आपको। ये देखिए जो लास्ट वाला 8 लूप है, यहाँ से 2 निकाली मैं, ठीक है। इस तरह से करना है। और यहाँ पे आप स्पेस दे भी सकते हो, नहीं भी 1 चेन का स्पेस दे भी सकते हो या नहीं भी, डायरेक्ट ऐसे बना भी सकते हो। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं ये जो फर्स्ट वाला लूप है, यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर से मैं वही चीज़ को बता दे रही हूँ फिर से। और ये तीनों लूप यानी कि आपका 2 3 4, ये तीनों लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ 4 लूप आपका कंप्लीट हो गया। 4 और 5 वाला जो लूप है वहाँ से मैं 2 निकालूंगी डबल क्रोशे। ये देखिए 5 वाले लूप से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली। और 6 7 से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। और 8 वाले से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। और इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल आपका 15 रो कंप्लीट होगा। इस तरह से सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 चेन का स्पेस नहीं ले रही हूँ। और जिनका थोड़ा सा सख्त है तो आप 1 चेन का स्पेस ले लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा कटोरा जैसा रूप ले लेता है। तो सबको मैं फास्ट में करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि वही चीज़ करना था।
बस इसे काउंट करना है कि कितने नंबर में मुझे डबल क्रोशे करना है और कितने नंबर में मुझे सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, तो ये मैं बता दी हूँ आपको। और पूरा मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मेरा थोड़ा कटोरा जैसा बनने लगा था, तो इसलिए मैं बोली कि जिनका सख्त बनावट है तो आप चेन ले लीजिएगा। तो मेरा भी सख्त ही बनावट मुझे लगा, क्योंकि मेरे नीडल्स गुम हो चुका है। मैं बोली थी आपको, जो नीडल से मैं बना रही थी उसमें थोड़ा सा लूज बनावट होता है, तो यहाँ पर मुझे लेना ही पड़ा 1 चेन का स्पेस। अब इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है आपको। अब यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 1 चेन लूँगी मैं, और यहाँ पे काउंट करना है आपको। जो मैं हार्ट का जो शेप का कॉर्नर बनाऊँगी, यानी कि घुमाव जो बनता है आपका, तो यहाँ पे आपको 5 काउंट करना है। इधर साइड 5 रखना है, इधर साइड 5 में रखना है, और जो बीच का जो 6 है वहीं पे आपको जॉइंट करना है। तो कैसे जॉइंट करना है वो मैं दिखाती हूँ। इस तरह से जो हार्ट शेप का होता है उसी को मैं बनाऊँगी। ये देखिए दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो इस तरह से जो मैं बनाऊँगी उसके लिए आपको 5 इधर साइड और इधर साइड रखना है, दोनों साइड। बीच में जो 6 आता है, बीच में एक्स्ट्रा जो चेन डबल क्रोशे है, वहीं पे आपको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे 1 चेन में ले ली हूँ और 2 को यहाँ पे स्किप कर देना है। और जो 2 के बीच वाला जो आपका 5 वाला जो होता है, 3 वाला जो लूप है, उसके ऊपर से मैं 10 टाइम यानी 10 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से 10 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। जो 3 वाले लूप है, यानी 3 वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर के लूप में आपको 10 बार डबल क्रोशे निकालना है। और इधर साइड 2 डबल क्रोशे को स्किप कर देना है, और इधर साइड 2 डबल क्रोशे को स्किप कर देना है, यानी छोड़ देना है। और बीच का जो है आपका 3 वाला, वहीं से आपको 10 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से देखिए। तो ये घुमाव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं इधर दिखा दे रही हूँ। फिर ये दोनों डबल क्रोशे को मैं स्किप कर दी, और जो बीच में जो 6 आ रहा है आपका डबल क्रोशे, वहाँ पे मैं देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर दी। या तो आप इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर वाले लूप से कर सकते हो, या तो अंदर से भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 ये दोनों को छोड़ दूँगी मैं, और इधर साइड से 2 को छोड़ दूँगी, और बीच वाला जो आपका डबल क्रोशे है, ठीक है, तो ये दोनों को छोड़ी, और इसके बीच वाले से मैं यहाँ से मैं डबल क्रोशे बनाऊँ, सॉरी 10 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो यहाँ से 2 छोड़ देना है आपको, और इधर साइड से 2 छोड़ देना है। ये आपको लग रहा है कि यहाँ 6 हो जा रहा है, जबकि 6 नहीं है फ्रेंड। जहाँ पे मैं ज्वाइंट की हूँ तो वो भी आपको डबल क्रोशे दिख रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं नहीं ज्वाइंट की, मैं अंदर से ज्वाइंट की हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि वो 6 काउंट हो रहा है। और इस तरह से फिर उसी लूप के अंदर से आपको 10 डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से बन जाएगा 10 डबल क्रोशे। अब इसके बाद वहाँ पे आपको बीचों बीच, यहाँ ये दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए एक आपका दिल का शेप बन गया। अब इसी तरह से इधर भी करना है। तो मैं इसको अच्छा से दिखा देती हूँ, क्योंकि वो हो सके आपको कंफ्यूज हुआ हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं इधर से 1 को स्किप की, 2 को स्किप की, और उधर साइड से बीच का जो आपका आता है उसी लूप के अंदर से मैं देखिए 10 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से 10 बार आपको डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से निकालना है। जो बीच का आपका 5 जो मैं डिवाइड कर रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ, इधर साइड 5 इधर साइड 5, और बीच में जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो वहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। तो 5 के बीच में जो, यानी 2 इधर बीच में जो आपका आता है तीसरा नंबर, वहाँ से ये घुमाव को निकाल रही हूँ मैं। अब ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ज्वाइंट की। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को स्किप कर दी, और 5 में वहाँ जाके मैं
फिर से 5 वाले लूप के सॉरी 5 वाले जो 5 वाला डबल क्रोशे है तो उसके बीचों बीच जाना है आपको। इधर 2 को स्किप कीजिएगा, इधर 2 को, और जो लास्ट वाला जो 3 है आता है वहीं पे उसी के लूप के ऊपर से आपको 10 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप देख के भी समझ जाओगे। इस तरह से देखिएगा, 5 डिवाइड कर लीजिएगा, अलग अलग साइड कर लेना है आपको। ये देखिए इस तरह से हार्ट शेप बन गया है, बहुत प्यारा सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ 5 बना चुकी हूँ। अब और 5 बना के इसे कंप्लीट करूँगी। अभी ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पूरा हो जाने के बाद आपको वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया और कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन दिख रहा है। और इसे आप नीडल की सहायता से अंदर की ओर कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा आपका थालपोश तैयार है। और इसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप मल्टीपर्पज़ इसे यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो। ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, और इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर भी बनाई थी, मैं पहले भी दिखाई हूँ आपको पिंक कलर का, और ये ऑरेंज कलर, लेकिन ज़्यादा ऑरेंज ही अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।